हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक और नए और एक्साइटिंग व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैं चैनल पर व्लॉग अपलोड कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से कहीं की ट्रिप्स नहीं हो पा रही थी। तो कोरोना के बाद ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है जिसे मैं करने वाला हूं। आज हम चलने वाले हैं बाराबंकी शहर से लखनऊ होते हुए दुबई। तो दुबई की ये ट्रिप कैसी होने वाली है आपको इस वीडियो में और आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चलिए रेडी होते हैं फटाफट से ताकि हम लोग निकले इंटरनेशनल ट्रिप पर। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं किसी इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहा हूँ और वो भी दुबई में। इस वक्त एक्सपो भी है, तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, इसीलिए हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, रात के बजे हैं लगभग 12:30 और 1:30 बजे हमारा कोविड टेस्ट होगा। हम फिलहाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और यहां पर बाहर ही बैठने की सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से दी गई, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही टाइम होता है अपना कोविड टेस्ट कराकर हमारी फिर एंट्री हो जाएगी। फिर एयरपोर्ट के अंदर पहुँच मैं आपको बताऊँगा कि बाकी का क्या प्रोसेस रहता है। तो चलिए तब तक के लिए वेट करते हैं 1:30 बजे तक का, और फिर देखते हैं कि अंदर कैसा माहौल है एयरपोर्ट के अंदर। फ़िलहाल मैं आपको एयरपोर्ट दिखा देता हूँ लखनऊ का। काफ़ी शानदार पुरानी डिज़ाइन पर यहाँ का जो फेमस चारबाग स्टेशन है उसी के आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए इस एयरपोर्ट को बनाया गया था। और अब तो यहाँ पर नया टर्मिनल बन रहा है। तो दोस्तों, अब हमारी एयरपोर्ट के अंदर एंट्री हो चुकी है और कोरोना का जो हमारा रैपिड टेस्ट होता है वो भी हो चुका है। मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे साथ उस टाइम जो मेरे भाई आए हैं और मेरे साथ चल रहे हैं दुबई, वो भी, तो वो उस टाइम अलग थे, इसी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। पर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या रहा। प्रोसेस में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि टिकट्स और पासपोर्ट, ये तो हमेशा से ही ज़रूरी था। इस बार आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट और साथ में जहाँ पर आप रुकने वाले हैं वो भी जगह, उस अगर आप किसी के घर में रुकने वाले हैं तो उस यूएई के शख्स की आईडी आपके पास होनी चाहिए, उसकी फ़ोटो, उसकी मतलब जो वहाँ पर रहता है। जैसे कि हम लोग का आधार कार्ड होता है वैसे यूएई का जो आधार कार्ड आप कह सकते होता है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर आपकी होटल बुकिंग की आईडी होनी चाहिए। बस सिंपल है और उसके बाद आपकी एंट्री हो जाती है। अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारी जो रिपोर्ट है वो आ जाए। उस रिपोर्ट को आने में 40 मिनट्स बताया गया है। 40 मिनट्स के बाद रिपोर्ट आ जाएगी। फिर हम लोगों का चेक इन होगा और चेक इन होने के बाद बोर्डिंग पास मिलेगा। फिर हम लोग फ्लाइट में बैठेंगे और चलेंगे। फिर आगे का प्रोसेस आपको। दोस्तों, आप मेरे पीछे का व्यू देखिए कितना शानदार है। तो हमारा बोर्डिंग पास मिल चुका है, चेक इन हो चुका है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब केवल इंतज़ार है फ़्लाइट में बोर्ड करने का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि शुरू से लेकर लास्ट तक प्रोसेस क्या क्या रहता है। सबसे पहले जब आप एंट्री करेंगे, मतलब एयरपोर्ट के बाहर ही, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। फर्स्ट टाइम ये हुआ। इसके बाद आपको जब एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करनी होगी तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। जब अपने लगेज का चेक इन करवाएंगे तब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। और उसके बाद फिर आपको जब बोर्डिंग पास मिलेगा तब डॉक्यूमेंट चेक होंगे। उसके बाद इमिग्रेशन के टाइम भी डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। और ये सारे प्रोसेस को होने में मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गया था लगभग 12:30 बजे रात में, और इस टाइम बज चुके हैं 6:45। तो इतना टाइम लग गया। वैसे 12:30 बजे पहुंचे थे, पर 1 घंटे के बाद यानी कि 1:30 बजे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो 1:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक लगातार कोई ना कोई प्रोसेस आपको करना ही है। और उसके बाद जाकर आपको फाइनली बोर्डिंग पास मिलकर यहाँ पर अब हम लोग लॉन्च में आ चुके हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं फ़्लाइट के बोर्ड होने का। फ़्लाइट 1 घंटा डिले हो चुकी है। अब 8:30 बजे की हमारी फ़्लाइट है, तो 8:30 बजे तक हमें यहीं पर वेट करना है। और शायद ये जो पीछे खड़ा है यही हमारा प्लेन होने वाला है, या फिर इंडिगो के ही यहाँ पर सारे ज़्यादातर खड़े हैं। तो इंडिगो का कौन सा है ये हमें यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है। तो ये तो बात की बात है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर केवल व्यू को एंजॉय कर रहे हैं और आपको भी थोड़ा बहुत व्यू दिखाते हैं। काफ़ी अमेजिंग नज़ारा है। थोड़ी थोड़ी देर पर यहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही हैं और लैंड भी कर रही हैं, तो ये देखकर मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब आपसे मैं सीधा मिलूँगा एरोप्लेन के अंदर और उसके बाद दिखाऊँगा कि वहाँ पर क्या सीन है।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. स्टार्टिंग में रन करना ही है। चलो 1 2 3 भागो, दौड़ो, भाग और भाग, भाग 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 और भाग भाग। यस यस यस। हाँ, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। लैंड कराओ भाई, मुझे लंबी राइडिंग करनी ज्यादा, लैंड करना है अब अपने को। और मम्मी रे, सीधा 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 सीधा, बस 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 बस। तो दोस्तों, आपने व्लॉग में देखा मैं फाइनली शारजा एयरपोर्ट पर पहुंच गया, और उसके बाद का जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया नहीं था, तो मैं अब बता रहा हूं। तो फाइनली मैं दुबई पहुंच चुका हूं। आपको मैं अभी दिखाता हूं कि मैं कहां पर हूं। ये देखिए। तो खैर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पर जो शारजा के एयरपोर्ट पर जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ था। आपको वहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सिंपली स्कैन होगा आपके पासपोर्ट पर, एक ठप्पा लगेगा और आप एंट्री कर सकते हैं। पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी होटल बुकिंग की, इसी वजह से मैं एक दिन व्लॉग नहीं बना पाया, और अब फाइनली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में हम यहाँ पर और भी क्या क्या है उसे एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।